नमस्कार दोस्तों, सीरियल ये तेरी गलियां के पूरे एपिसोड देखने के लिए बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि आखिरकार शिखावत और अस्मिता की शादी हो जाती है। वहां पर से बाहर से शान आ चुका होता है, लेकिन पंडित जी उसी वक्त कहते हैं कि अब इसी वक्त आपका विवाह संपन्न हुआ, जिससे कि अस्मिता की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब कैसे भी हो लेकिन उनकी शादी तो हो चुकी है। बाहर से शान आकर कृषि को गले लगा लेता है और कहता है कि ये मेरी और अस्मिता की बेटी है। यानी कि शान ये कबूल करता है कि उसे सारा सच पता चल गया है। अस्मिता बेबस होती है क्योंकि अब उसकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन शान बेबस नहीं होता, इसलिए वो जाकर अस्मिता को कहता है कि चलो अस्मिता, मैं इस शादी को नहीं मानता, और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अस्मिता थोड़ी दूर जाकर रुकने लगती है, क्योंकि इनकी शादी का गठबंधन अभी भी टूटा नहीं होता है। तो शान क्या करता है, वहाँ पर जाकर वो गठबंधन तोड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि अस्मिता उसे नहीं करने देती। तभी शिखावत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, यहाँ पर बच्चे हैं इसलिए, वरना मैं आपको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देता। लेकिन शान उसे छोड़ देता है और अस्मिता का हाथ पकड़कर उसे खींच के ले जाने लगता है। तभी अस्मिता उसका हाथ बीच में रोक देती है और कहती है, बस बहुत हुआ ये नाटक, अब मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अस्मिता का कहना यह होता है कि इतने दिन तक जब उसे शान की ज़रूरत थी तब तो वो नहीं आया, लेकिन वो आया है, उसे सब समझ आई है, लेकिन उस समझ आने में उसे काफ़ी देर लगी है और अब ये नहीं हो सकता। वो शिखावत की पत्नी बन चुकी है, वो मिसेस शिखावत बन चुकी है। तो कहती है शान से कि तुम एक काम करो, हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। वो और उसकी बेटी कृषि शिखावत के साथ काफ़ी खुश रहेंगे। साथ ही वो ये भी कहती है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद चुनो, और शान को वहाँ से जाने की लिए कहते हैं, लेकिन शान उसे नहीं कहता और वो बिना माने उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार अस्मिता का गुस्सा टूट जाता है और वो उसे घर से बाहर निकाल के फेंक देती है और खुद अंदर जाकर शादी के मंडप से रोने लगती है। यहाँ पर शान की हालत, तो वहाँ पर अस्मिता की, दोनों की हालत खराब हो जाती है और दोनों ही रोने लगते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि कृषि आकर अस्मिता के पास रो रही होती है, लेकिन अस्मिता उसे कसम लेती है कि आज के बाद तो शान का कोई हिस्सा उसके सामने नहीं लाएगी। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि शान जाकर नंदिनी का गला दबा देता है और कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, और उसे जिंदा जलाने की बातें करने लगता है और यही पर भाग खत्म हो जाता है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि शान के सामने आखिर नंदिनी अपना सारा गुनाह कबूल करती है और वो कहने लगती है, हाँ मैंने तुम दोनों को अलग कर लिया, क्या करोगे तुम, मुझे जलाओगे, जला दो। क्योंकि अब उसे वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है। वो उसको सारी पास्ट की बातें बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, यानी वो चाहत की माँ होने का दावा करती है। साथ में वो ये भी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने बच्चे के सामने क्या उदाहरण प्रेजेंट करोगे कि तुमने उसकी माँ को मार दिया, और उसके पीछे की वजह क्या बताओगे। और उसे ये भी कहने लगती है कि शिखावत और अस्मिता की अब शादी हो चुकी है, तुम उसे भूल जाओ। और वो शान से कहती है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और ये सच है, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। कुछ वक्त पहले मुझे एक हैंडसम लड़के से, यानी तुमसे शादी करनी थी, और जो कि मैं कर चुकी हूँ, अब ये सच नहीं बदलेगा। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज शान की पत्नी अस्मिता और शिखावत दोनों के बीच में सुहागरात का सीन होता है। वहाँ पर सारे जगह पर फूल लगे होते हैं और अस्मिता और शिखावत एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अस्मिता शिखावत से एक बात कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपसे प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैंने अपने हिस्से का प्यार ज़िंदगी में कर लिया है, मैंने अपने हिस्से का प्यार कर लिया है और अब मुझसे और ज़्यादा प्यार नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं शादी के सारे रस्म, सारे रिवाज निभाऊंगी, सारी चीज़ें करूंगी, लेकिन मुझसे आप पत्नी वाले धर्म की कोई अपेक्षा ना रखें। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ये बातें शिखावत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और गुस्से में वो सारी मालाएं तोड़ देता है और कहता है, अस्मिता जी आप मुझसे प्यार भी करेंगी और मेरे पास भी आएंगी। वही दूसरी ओर हम देखते हैं शान नंदिनी को बहुत सारे चाटे लगाता है और कहता है, तुमने ये सब जो किया है वो एक घटिया और नीच हरकत है, और ये सारी नीच हरकतें तुम जैसी नीचलो औरतें ही कर सकती है। और वो कहता है, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा, और वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर निवेदिता आ जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, कान्हा जी ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं और तुम्हारी इस गंदी करतूत का अब वही जवाब देंगे। साथ ही में निवेदिता उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जिस सीन में ऊपर से नंदिनी और चाहत बाहर आ रहे होते हैं, और तभी उन्हें हमें एक दिखाया जाता है कि वहाँ पर बाहर से पुलिस आ गई होती है और पुलिस कहती है कि नंदिनी यू आर अंडर अरेस्ट। इसका मतलब नंदिनी को पुलिस ने हिट एंड रन, यानी कि कृष्ण की नकली माँ को मारने के केस में अंदर कर लिया है। और वो कहती है सबूत क्या है, तो वो बताता है कि उसके पास सीसीटीवी की फुटेज है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चाहत रो रही होती है और शान उसे समझाता है कि देखो बेटा, गलत चीज़ों की यही सज़ा होती है। और ये सारी चीज़ें निवेदिता को बुरी लग रही होती है क्योंकि चाहत की हालत काफ़ी ख़राब होती है। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर कृषि की हालत ख़राब है क्योंकि उसे शान से मिलना है, लेकिन उसे अस्मिता चुप कर दी। तभी हम देखते हैं खिड़की के बाहर से शान अस्मिता के लिए एक पैर पर खड़ा होकर उसके इंतजार में खड़ा था, लेकिन अस्मिता उसे देखकर इग्नोर कर देती। तभी वहाँ पर कृषि आ जाती है और वो उससे बात करता है और कहती है कि मैं आपकी मदद करूँगी। बाद में हम देखते हैं कि अस्मिता अंदर जाकर फैसले लेती है कि अब वो शान के पास नहीं जाएगी, और यहीं पर एपिसोड और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर अस्मिता खिड़की से जाकर देखती है तो शान की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। वो काफ़ी देर से धूप में खड़ा होता है, इसीलिए अस्मिता उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे चक्कर भी आने लगी होती है। तो अस्मिता वहाँ से जाकर नीचे उतर जाती है।
और उसे देखने लगती है कि कहीं शान ठीक तो नहीं या फिर उसे कोई चक्कर नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि अस्मिता से शान रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ हमेशा के लिए चला जाए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन अस्मिता उसे बहुत भला बुरा सुनाती है और वहाँ से चली जाती है और शान वहीं पर खड़ा रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर कृषि को चाहत में आकर बहुत ज़ोर से कान के नीचे बजाई होती है और कृषि रो रही होती है और साथ में डर भी गई होती है। तभी हम देखते हैं चाहत को अस्मिता अपने पास कर लेती है और उसे समझाने लगती है कि देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी गलत हुआ, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने जो गलतियाँ की थी उनकी सज़ा मिलना तो था ही ना। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। तभी अस्मिता उसे अपने पास लेती है और गले लगा लेती है। और बाद में हम देखते हैं कि दूसरा सीन ये दिखाया जाता है कि पुलिस वाले नंदिनी को काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि उसे घर जाना है। तभी वहाँ पर अस्मिता आ जाती है और जेल की सलाखों से बीच में जाकर उसे समझाने लगती है कि देखो नंदिनी, जो तुमने किया था, जो तुमने बोया था, वही तुम्हारे पास लौट कर आया है। मुझे तो तरस आता है तुम्हारी बेटी पर जो तुम्हारी गलतियों की सज़ा भुगत रही है। मुझे चाहत को देखकर बहुत बुरा लगता है, तुम्हारी वजह से उसे अपनी माँ नहीं मिल पा रही है। तभी हम देखते हैं कि अंदर से वो नाटक करती है। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है और ये सारे नाटक के बाद अचानक से उसके अंदर जोश आ जाने लगता है और वो कहती है तुम्हें लगा मैं ऐसा कहूँगी? देख लेना, अगले 24 घंटों के अंदर अगर मैंने तुम्हारी बेटी को जान से नहीं मार दिया तो मेरा नाम भी नंदनी नहीं। और अस्मिता वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज कृषि के स्कूल में उसे लेने के लिए शान आया होता है। शान उसके साथ कुछ कैंडीज और साथ में कुछ तोहफे भी लाया होता है और गुब्बारे भी। वो देखकर कृषि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शान को कहती है कि अच्छे वाले पापा। तो शान कहता है क्या तो आप मेरी मदद करोगे? मैं आपकी हैप्पी फैमिली वाला सपना पूरा करना चाहता हूँ। तो कृषि कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तो मदद करूँगी। और साथ ही में हम देखते हैं कि दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है शिखावत नंदिनी से मिलने आया होता है और नंदिनी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जेल से बाहर निकाले। शिखावत अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा तो काम हो गया है। मेरी अस्मिता जी से शादी हुई थी और हमारा साथ बस इसी तक था। इसके बाद से आप अपना और मैं अपना रास्ता अलग अलग चुनेंगे। और साथ ही में वो नंदिनी से ये भी कहता है कि मैं आपसे कोई मदद नहीं करूँगा और उम्मीद भी मत रखना। और यही पर पार्ट खत्म हो जाता है। सीरियल के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कृषि एक मंदिर में आई होती है और वो अस्मिता को फ़ोन पर कह रही थी कि मेरी स्कूल की गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई है, आप मुझे लेने मंदिर आ जाओ। तो हम देखते हैं कि अस्मिता उसे ढूंढते ढूंढते उस मंदिर में आ जाती है, लेकिन मंदिर में आ जाने के बाद वहाँ पर उसे कृषि की जगह शान मिल जाता है और शान उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे फिर एक बार माफ़ी मांगने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो उसे एक बात भी कहता है कि हमारी शादी इसी मंदिर में हुई थी, अगर तुम्हें याद हो तो मंदिर की तरफ मुड़ कर देखो। लेकिन अस्मिता वहाँ पर नहीं देखती। साथ में शान उसे ये भी कहता है आज हम दोनों इसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, चलो पुचकी मेरे साथ। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें पूरी हो जाए इसी से पहले वहाँ पर शिखावत आ जाता है और उसे धमकाने लगता है कि आज से तुम अस्मिता से नहीं मिलोगे। तो अस्मिता कहती है कि हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, हम दोनों पति पत्नी है। और शिखावत का हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर नंदनी की हालत ख़राब हो रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बेहोश हो जाती है। वहाँ की पुलिस आकर उसे पानी देने लगती है तो उनसे उनकी चाबियाँ चुराने की कोशिश करती है। तो एक पुलिस वाली उसे देख लेती है और कहती है ये बहुत नाटक कर रही है, वहाँ से जाकर जरा वो इसे मारने की चीज़ ले और वो मारने का डंडा लेकर आती है। और हम देखते हैं कि सारी पुलिस नंदिनी को बहुत गंदी तरीके से मारती है और उसे वहाँ पर लॉकर में बंद कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी बेटी चाहत आकर उसे कहती है कि मम्मा आप बाहर चलो, मुझे आप ही के साथ रहना है। तो वहाँ पर उसी के साथ में निवेदिता भी आ जाती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। साथ में वो ये भी कहती है कि देखो तुम्हारे वजह से क्या हो रहा है। तो वो अपनी बेटी को कहती है कि बस एक बात याद रखना कि तुम्हारी माँ ज़रूर वापस आएगी और जल्द ही। साथ ही में वो निवेदिता को कहती है कि अब देखो मैं कृषि का क्या हाल करती हूँ। तो हम देखते हैं कि कृषि को फ़ोन पर बात करते हुए सुनते हैं कि शान से वो बात कर रही होती है कि हम जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। तभी अस्मिता उससे फ़ोन छीन लेती है और शान को धमकी देती है कि आज के बाद वो यहाँ पर फ़ोन ना करे। दूसरी ओर सारे जेल में धुआं होता है, उस पॉइजनस गैस में सब भाग जाते हैं, लेकिन उस धुएं में से एक आदमी अंदर आता है और नंदिनी को वहाँ से भगा ले जाता है। बाहर जाने के बाद वो नंदिनी से कहता है कि किस लड़की को उठाना है, अब सिर्फ हमें उसका नाम बताओ। तो नंदिनी कहती है उसका नाम कृषि है और उसका फ़ोटो भी देती है। साथ में कहती है कि इसे रातों रात गायब करना है। और वो फ़ोन पर शान से बात करती है कि अगर अपनी बेटी की चिंता है तो आकर उसे ले जाओ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो